हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी ले रहे हैं। यह कहानी एक जंगल की है और इसमें उगने वाले दो पेड़ों की है। तो चलिए जल्दी से बैठ जाइए मेरी कहानी देखने और सुनने के लिए। जल्दी से हम कहानी शुरू करने वाले हैं। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, जिससे कि तुम्हें मेरी सारी वीडियोस फटाफट मिलनी शुरू हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी दो पेड़ों की है जो एक सुंदर से जंगल में रहते थे, वहीं पर उगे हुए थे। इनमें से एक पेड़ तो बहुत ही मोटा तगड़ा बड़ा था। उसका तना बहुत मोटा था और उस पर बहुत सारी शाखाएं यानी टहनियाँ लगी हुई थी, जिन पर फलों के मौसम में बहुत सारे फल आते थे। और वह बड़ा हरा भरा भी था। इस कारण से वह घमंडी हो गया था। और जो दूसरा पेड़ था वह थोड़ा पतला था और छोटा था। उसका तना भी पतला था और उस पर टहनियाँ भी कम थी। इस कारण से उस पर फल भी कम आते थे। वह मोटा पेड़ रोज उस छोटे पेड़ को चिढ़ाता था। अरे अरे अरे, देखो कितने पतलू राम हो, तुम्हारे ऊपर तो पक्षी भी आकर नहीं बैठेंगे। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना हरा भरा हूँ। सारे पक्षी मेरी तरफ ही उड़ उड़ कर आते हैं और जब मेरे ऊपर बहुत सारे फल आते हैं तो सब मेरे पास ही फल खाने आते हैं। तुम्हारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। यह कहकर वह पेड़ हंसने लगता है। हा 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 हा, देखो अपनी हालत, क्या हालत बनाई है पतलू राम। अब यह सुनकर वो पतले वाला पेड़ तो बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता था। हालांकि उस पर भी बड़े सुंदर सुंदर फल आते थे, पर जब वह पेड़ उसको ऐसे बोलता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह तो उस पेड़ को अपना दोस्त ही समझता था। पर मोटा पेड़ था बहुत घमंडी, वह उसको अपना दोस्त नहीं समझता था, हमेशा उसको चिढ़ाता रहता था। और वह सभी पक्षियों को इधर उधर देखता रहता था कि किसी तरह से सारे पक्षी आकर मेरे पास बैठ जाएं, इस पतलू राम के पास ना जाएं। यह देखकर वह पतला पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता था, पर करे भी तो क्या करे। जैसे ही कोई पक्षी उड़ उड़ कर आता था तो मोटा पेड़ बड़ा खुश होकर हिलने लगता था, चहकने लगता था, अपनी डालियों को जोर जोर से हिलाने लगता था, जिससे सारे पक्षी आकर उसके ऊपर ही बैठें और घोंसला बनाएं। पक्षी भी देखते रहते थे कि मौसम फलों का कब आने वाला है, किस पर ज़्यादा फल हैं, तो हम उसी पर ही अपना घोंसला बनाएं। ऐसे करके तोता, चिड़िया, मैना सभी वहाँ आते थे बारी बारी से देखने। तब वह पेड़ बोला, देखो पतलू, मेरे पास तो सारे पक्षी आ रहे हैं यह देखने के लिए कि मेरे फल कब लगेंगे। तुम्हारी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा। लेकिन तभी टुन्नी चिड़िया बोली, अरे अरे, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, वह भी तो बहुत अच्छा पेड़ है। तुम्हारी तरह नहीं हुआ तो क्या हुआ, फल तो उस पर भी आते हैं। तोता भी बोला, हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। देखो फल तो उस पर भी आते हैं, फल तुम पर भी आते हैं, फिर इतनी घमंड क्यों, इतनी बात क्यों। तब मोटे पेड़ ने देखा कि ये तो ज़्यादा ही बोल रहे हैं, उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन काँव काँव कौआ बोला, हैं, अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, अरे इस पे ज़्यादा फल है, ये ज़्यादा अच्छा पेड़ है। और यह कहकर वह उसकी चापलूसी करने लगा। तभी चिड़िया बोली कि क्यों, उसके भी तो फल अच्छे हैं। तो कौवा बोला, अरे तुम्हें ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वहीं जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो। यह सुनकर तो पेड़ को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि काँव काँव कौवा उसी की साइड ले रहा था। उसने भी कहा, जाओ चिड़िया, वहीं जाकर फल खाओ, तुम्हें वहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यहाँ मेरा दोस्त सिर्फ कौवा ही फल खाएगा। इस तरह से बहुत सारी बातें कर रहे थे आपस में, जो चिड़िया और तोते को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी।
वो छोटे पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी क्या होता है, रात को साए साए हवा चलने लगती है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ से आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज तो ये हवा पेड़ों को उखाड़ ही डालेगी। इतनी तेज हवा चल रही थी। अभी तो उन पेड़ों पर थोड़े कच्चे कच्चे से ही फल लगने शुरू हुए थे। ये क्या, ये हवा तो सारे फल गिरा देगी। चारों तरफ भयंकर अंधकार हो गया। हवा चलने लगी और उधर वो बड़े वाला पेड़ मस्त होकर सो रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी। तभी उस पतलू पेड़ ने उससे कहा, अरे भाई उठो उठो, उठो मोटे पेड़, देखो कितनी हवा चल रही है। क्या तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हारे सारे फल झड़ जाएंगे। मेरी मम्मी ने तो मुझे ये सिखाया है कि जब हवा चल रही होती है तो अपनी डालियों को कसकर रखो, ज़्यादा झूमने मत दो, नहीं तो फल गिर जाएंगे। और तुम तो मज़े से सो रहे हो। अरे उठ जाओ, अरे उठ जाओ, देखो तो जरा कितना अंधकार हो गया है, कितनी हवा चल रही है और तुम्हारे फल अभी कच्चे हैं, इनको संभालना जरूरी है। उठकर इनको संभाल लो, संभाल लो। पर मोटा पेड़ था कि सो ही रहा था। वह उठ ही नहीं रहा था। वो तो मस्ती से अपना सोया और उसकी शाखाएं, जो टहनियाँ थी, वो आपस में रगड़ खा रही थी हवा के कारण। और धीरे धीरे उसके फल नीचे गिर रहे थे। अब सुबह होती है। सुबह होने के बाद जब वह मोटा पेड़ उठता है तो बड़ा खुश था। उसको तो पता ही नहीं था कि उसके सारे फल नीचे गिर चुके हैं। तभी उसको पतलू पेड़ ने कहा, अरे भाई तुम्हें मैंने कितना जगाया, तुम उठे क्यों नहीं। देखो तुम्हारे तो सारे फल नीचे गिर गए। तो कहने लगा, तुम्हारी माँ ने ही तो बताया है, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ, मैं नहीं मानता किसी की बात, देखो तो जरा। तभी उस पतलू पेड़ ने कहा, जरा अपने फल तो देखो, तुम्हारे तो सोने के कारण सारे फल नीचे गिर गए, केवल एक ही फल बचा है। उसने कहा, एक ही फल बचा है, अब मैं क्या करूँगा। तभी सारे पक्षी भी वहाँ आ गए और टुन्नी चिड़िया बोली, देखा, पहले ही पतलू ने तुम्हें समझाया था पर तुम नहीं माने। अब देखो तुम्हारी गलती का क्या असर हुआ, तुम्हारे ऊपर तो एक ही फल रह गया। इतना घमंड अच्छा नहीं है। देखो पतलू पेड़ के पास हम सब आ गए हैं और आज तो ये काहू काहू कौवा भी आ गया है जो तुम्हारी साइड ले रहा था। अब बोलो किसके पास ज़्यादा फल है। तभी वो मोटा पेड़ बड़ा पछताता है और कहता है, अरे भाई मुझसे गलती हो गई, मैं अगर घमंड ना करता और इसकी बात मान लेता तो शायद आज मेरे ऊपर भी इतने ही फल होते। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और पतलू पेड़ तुम मेरे दोस्त बने रहना दोस्त, क्योंकि इस जंगल में हम ही दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। इस तरह कहकर उसने सॉरी मांग ली। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगली कहानी के लिए तैयार रहना, जल्दी ही मेरी अगली कहानी आने वाली है। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।